विचारों पे बात करते रह जाएंगे समय समय पर जहाँ जरूरत होगी। तो अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को क्या सिखाया था, और देखो सिकंदर ने अपने गुरु की बातों को फॉलो किया हमेशा। अब तो हर कोई गुरु है, पहले गुरु थोड़े थे, किंचित अल्प, जिनको गुरु चुनने में समस्या ही ना थी। अब तो प्रत्येक व्यक्ति गुरु है, ये समझिए। तो अरस्तु कहता है अपने शिष्य सिकंदर से कि जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी हो रही है, संयम की कमी हो रही है, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा उत्साह घट रहा है, तो तुम होमर की इलियड पढ़ना। इलियड पुस्तक का नाम है, जो कि मतलब एक पाइट फॉर्म में है कविताओं के, जिसमें वीर रस की कविताएं हैं, ऐसा आप समझिए। वो अपने पास रखता था हमेशा सिकंदर उस बुक को। कौन सी किताब है? इलियड। ऐसे ही कि भाई उसमें गाथाएं लिखी गई वीरता की, तो इसीलिए फिरदौसी लिख रहा है वीरता की गाथाएं किसकी? गजनवी की। और गजनवी ने इसको बुलाया। याद रखना, ये जो जब इसने शाहनामा लिखी तो शाहनामा में क्या था, 50,000 छंद है इसमें टोटल। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा रिसर्च करना आप, शाहनामा पुस्तक में कितने छंद है? 50,000 छंद। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि भाई एक छंद के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए, एक किसी पैराग्राफ के लिए उसने बोला मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। तो कितनी दिनार मिलनी है? सोने की 50,000 दिनार। लेकिन जब किताब पहुंची उसके पास में, बहुत सारी कहानी है कि वो मोटी किताब ले गया, उसने छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा चालाक लेखक था, उसको पता था गजनवी जो है बड़ा चालू किस्म का आदमी है। उसने वो पैसा देने से इनकार करेगा, तो उसने बीच में कुछ पेज छोड़े, या जो भी कहानी रही हो, छोटा बड़ा रूप, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला भैया नहीं, चांदी की मुद्राएं देंगे, सोने की नहीं देंगे। तो इसने कहा अच्छा। तो इसने सब कुछ जो उसको ज्ञात था, गजनवी का चिट्ठा खोला उसने, गजनवी कितना नालायक है, कितनी नीच प्रवृत्ति का है। तो बाद में इसके मंत्रियों ने सलाह दी, अब आप कहेंगे गजनवी इतना क्रूर था तो मरवा देता इसको फिर। लेकिन आप याद रखना, यदि कोई लेखक या कोई चर्चित व्यक्ति, वो ईरान में बहुत चर्चित था फिरदौसी, ऐसे व्यक्ति का यदि कोई कत्ल करवा दे, तो इसका मतलब तो क्या है, सहानुभूति उसी व्यक्ति को प्राप्त होगी और राजा को उससे नुकसान ही होगा। तो उसके मंत्रियों ने बताया भैया पैसा वैसा देकर सेटल करो, बात को खत्म करो। तो एक गाड़ी दिनार भर के गई उसके पास में, उसके घर। उसी दिन मौत हुई जिस दिन गाड़ी पहुंची फिरदौसी की। उसकी बेटी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो स्वाभिमानी लड़की थी। उसने कहा नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर तो ईरान में इतना प्रचलित हुई वो किताब की ईरान का महाकाव्य बन गई। तीसरे सबसे चर्चित राइटर लिखना, अल बरूनी। जाति व्यवस्था यहां इतनी जटिल थी कि किसी व्यक्ति को यदि जाति से बहिष्कृत कर दिया तो वापस जाति में स्वीकार नहीं किया जाता था। ऊंच नीच का भाव यहां विद्यमान था और यही भारत के पिछड़ेपन का कारण है। अलबरूनी लिख रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को मतलब नहीं, बोले नहीं भैया हम तो ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं हम तो। उससे उनको लगता है पता नहीं क्या प्राप्त हो जाता है, झूठा दंभ, जातीय संकीर्णता। उसने भारतीय समाज पर बहुत कटाक्ष किए, हद से ज्यादा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उसने अच्छा बताया। उसने कहा नालंदा जैसे महान विद्यालय हैं यहाँ पर, काशी जैसे महान विद्यालय हैं, यहाँ के विद्यालयों के बारे में उसने लिखा। लेकिन उसने जो भारतीय समाज पर कटाक्ष किए हैं वो बहुत कमाल है। अल बरूनी याद रख लेना। किताबुल हिंद मैंने बताया, तो एक बात आती है पुराणों का। पहले तो मुझे बताओ